Good morning, student. In today's class, we will learn about fuzzy rules. We can also call fuzzy rules as fuzzy implication, fuzzy conditional statement या fuzzy if-then rules. Fuzzy if-then rules को हम कैसे लिखते हैं? If x is a, then y is b. x is a and y is b ये दोनों क्या है? Prepositions हैं. तो जो fuzzy rules लगते हैं वो हमेशा preposition statements में ही लगते हैं. if के बाद जो statement है x is a, इसको antecedent या premise बोलते हैं. और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वाई इज बी उसको कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन बोलते हैं. एक्सिस ए में जो ए है और वाई इज बी में बी, ये दोनों ए और बी क्या है? फजी सेट्स हैं. और एक्स बिलोंग्स टू ए. एक्स एक एलिमेंट है जो कि फजी सेट ए में बिलोंग करता है और वाई एक एलिमेंट है जो कि फजी सेट बी में बिलोंग करता है. एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस दोनों को मिला के अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? इफ एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट. ठीक. फजी रूल जब भी हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा? इफ़ प्रेशर इज़ हाई देन वॉल्यूम इज़ लो. तो प्रेशर इज़ हाई क्या बन जाएगा? अपना एंटीसीडेंट या प्रीमाइस हो जाएगा. और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वॉल्यूम इज़ लो, ये कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन बन जाएगा. सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही होगा. इफ़ रोड इज़ स्लिपरी देन ड्राइविंग इज़ डेंजरस. अब जब भी हम फजी रूल्स को डिनोट लिखेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे? आर से. ए इम्प्लाइज बी. ए इम्प्लाइज बी मीन्स ए और बी क्या है? हमारे फजी सेट्स हैं. इम्प्लीकेशन, जो इम्प्लीकेशन का मतलब रहता है इट मीन्स कोई भी दो प्रीपोजिशंस के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमें स्टेटमेंट में दो प्रीपोजिशंस यूज़ हो रहे थे. तो सिमिलरली जो इम्प्लीकेशन है वो दो प्रीपोजिशंस के बीच में रिलेशन बताएगा. और रिलेशन को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका मैट्रिक्स का फॉर्म रहता है. ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अभी इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे. तो जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखा था, इफ़ एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इफ़ देन रूल बेस्ड फॉर्म रहता है. और हम जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या रहते हैं? वो वर्ड्स या सेंटेंसेस रहते हैं इन नेचुरल और आर्टिफिशियल लैंग्वेज. जैसे कि अगर हाइट हमारा लिंग्विस्टिक वेरिएबल कब रहेगा? इफ़ इट टेक्स टॉल, मीडियम या शॉर्ट. इस फॉर्म में वो वैल्यूज़ लेगा तब वो लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहलाएगा. तो कोई भी लिंग्विस्टिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए 3 जनरल फॉर्म होते हैं. उसमें सबसे पहला जनरल फॉर्म जो रहता है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट में के अंदर हम इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं, इसलिए इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स टू स्मॉल, ए इक्वल्स टू एस या टेम्परेचर इक्वल्स टू नॉर्मल. ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इक्वल्स टू फॉलो कर रहे हैं. सेकेंड जो आता है हमारा वो आता है कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई देन क्लाइमेट इज़ हॉट. ये क्या कर रहा है? कंडीशंस लगा रहे हैं. मतलब इफ़ के बाद अगर टेम्परेचर अपना हाई है तभी क्लाइमेट हॉट होगा. इट यूजेस इफ़ देन रूल बेस्ड फॉर्म. जो हमने यहाँ पे इफ़ देन रूल बेस्ड फॉर्म पढ़ रहे थे वो ही कंडीशन स्टेटमेंट उन्हीं को यूज़ करता है. अब थर्ड जो लास्ट है वो है अनकंडीशनल स्टेटमेंट. अनकंडीशनल स्टेटमेंट क्या रहता है? जैसे कि गो टू सम, डिवाइड बाय ए, एक्सेट्रा. अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट और अनकंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं ये क्या करते हैं? जो इनका प्रीमाइ कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन रहता है जैसे कि टेम्परेचर क्लाइमेट इज़ हॉट या डिवाइड बाय क्या कर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. तो जो इन दोनों स्टेटमेंट्स के में जो कॉन्सिक्वेंस है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं. जबकि असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो वेरिएबल की क्वांटिटी को स्पेसिफिक कर देता है, जैसे कि वाई इक्वल्स टू स्मॉल या टेम्परेचर इक्वल्स टू नॉर्मल. तो ये तीनों जो फॉर्म थे ये तीनों फॉर्म लिंग्विस्टिक वेरिएबल को डिफाइन करने. फजी इफ देन रूल का हम एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई देन प्रेशर इज़ लो. इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कैसे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं? जैसे कि टी हाई, टेम्परेचर इज़ हाई हमें एक फजी सेट के फॉर्मेट में दिया है. फजी सेट में क्या रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं. हर एक ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम देख चुके क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स मेंबरशिप वैल्यू. तो जो 25 है वो एलिमेंट है इस टी हाई फजी सेट का और ये 25 की मेंबरशिप वैल्यू है. सिमिलरली 30 और 0.2 एलिमेंट है और इसकी मेंबरशिप वैल्यू है. और नेक्स्ट सेट क्या दिया है? प्रेशर इज़ लो के लिए पी लो, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है पी लो का और 0.3 उसकी फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू है. अब हम इसमें रूल लगाते हैं टी हाई इम्प्लाइज पी लो. टी हाई इम्प्लाइज पी लो हमें रूल बनाया. हमने पहले देखा था इम्प्लीकेशन जो रहता है वो रिलेशन रहता है बिटवीन 2 प्रीपोजिशंस. और प्रीपोजिशंस क्या है यहाँ पे? हमारे टेम्परेचर इज़ हाई एंड प्रेशर इज़ लो. टेम्परेचर इज़ हाई हमारा एंटीसीडेंट या प्रीमाइस है
और प्रेशर इज लो हमारा कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन है। तो इसको हमें रिलेशन के फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि इम्प्लीकेशन रिलेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। और रिलेशन को शो करने का सबसे अच्छा जो हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। और मैट्रिक्स के फॉर्म जैसे कि A इंटू बी के फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो अब हम इन दोनों फजी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो टी हाई की वैल्यू है, टी हाई में क्या है हमारे पास 25, 30, 35 और 40, ये सारी चीज़ें हम वर्टिकली लिखेंगे। और जो पी लो में 2, 5, 6 है इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। और इस फॉर्मेट में हम इसको रीड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 25 0 और 0.1 जो इसकी मेंबरशिप, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो पी लो के हैं उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। और हमेशा हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं मेंबरशिप वैल्यू की इस मैट्रिक्स में। तो 25 और 2 का अगर हम देखें कॉम्बिनेशन, तो 25 और 2 में इनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.1 और 0.3 है। तो 0.1 स्मॉलर है तो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली 25 को अब 5 से करेंगे इस वैल्यू के लिए। तो 0.2 और 0.5 में लेस वैल्यू किसकी है, लेसर वैल्यू 0.1 की है। तो 0.1 हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 25 और 6 कंपेयर करेंगे मेंबरशिप वैल्यू। तो 0.1 और 0.4 में स्मॉलर वैल्यू 0.1 की है। सिमिलरली अब 30 के लिए करेंगे। 30 और 0.2 ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, इसको हर एक ऑर्डर पेयर पी लो के हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। 30 को पहले 2 से करा तो 0.3 और 0.2 में स्मॉलर वैल्यू 0.2 की है। नेक्स्ट 30 और 5 के बीच में, तो 0.2 0.5 में 0.2 स्मॉलर है। ऐसे ही सारे हम वैल्यूज़ ऑर्डर्ड पेयर की हर एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी लो से कंपेयर करते हुए चलेंगे और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमारे फजी रूल को डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमने आज देखा, ये क्या था, ये किसी भी रूल को हम इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी रूल को फजी सेट्स जो दिए हैं दो, उसको किसी अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।